हरे कृष्णा। आपका सबका स्वागत है और आज हम गीता के 14वें अध्याय का 14 चैप्टर का आज ओवरव्यू करेंगे। आप 13 अध्याय तक का ओवरव्यू सुन चुके हैं और आज 14वां अध्याय जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, इसका हम आज ओवरव्यू लेंगे। पहले ये चर्चा करना चाहेंगे कि तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में यहाँ से कैसे 14वां अध्याय शुरू होता आगे। तीसरे अध्याय के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हर किसी जीव का पुनर्जन्म होता है किसके कारण से? प्रकृति के गुण के संग के कारण से। आज आपको हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे यहाँ पर, जिसको बहुत ही समझना ज़रूरी है। ये अपने आप में विज्ञान है, अपने आप में एक सिस्टमैटिक ज्ञान है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कैसे व्यक्ति कैसे व्यक्ति की रचना हुई है, क्या उसके ऊपर बंधन है और कैसे इस बंधन से छूट सकता है ना। और हर कोई दुनिया में सोचता है कि वो फ्री है ना, आज़ाद है। हर कोई आज़ाद होना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि कुछ चीज़ें उसके बिल्कुल ही कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसके नियंत्रण के बाहर है ना। कुछ लोग अपने जैसे उदाहरण देते हैं, नेचर की बात करते हैं। कुछ लोग कई बार मंदिर में आते हैं या ये चर्चा करते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप क्यों आते हैं मंदिर में, क्या सीखना चाहते हैं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम ये सीखना चाहते हैं कि अपने ऊपर आत्म संयम कैसे लाएं, सेल्फ कंट्रोल। तो हर कोई फ्रीडम तो चाहता है, लेकिन देखता है कई सारी चीज़ों में, चाहे अपने नेचर को ही देखे, अपना नेचर पूरा अपने हाथ में नहीं होता। नहीं, कब क्या बोल देते हैं, कब क्या सोच लेते हैं, कब क्या कर बैठते हैं, कुछ नहीं पता। तो इसके पीछे क्या विज्ञान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना, कि व्यक्ति अपना नेचर समझे, क्या है नेचर। तो यहाँ पर जो एक विज्ञान है, इसको जानने के बाद व्यक्ति को अगर सही तरह इसका प्रयास करता है, क्षमा कीजिएगा, अगर इस विज्ञान को जानने के बाद व्यक्ति सही तरह प्रयास करता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देगा क्या करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप जानते होंगे कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है, क्लैरिटी इज़ पावर। लेकिन ये जीवन में क्लैरिटी आती कैसे है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 चीज़ें होती हैं, क्लैरिटी, कन्फ्यूज़न एंड करप्शन, है ना। ये कैसे क्लैरिटी आती है, क्यों हम कन्फ्यूज़ हैं, और इसका तीसरा स्टेज कि व्यक्ति करप्ट ही रहता है, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट करप्ट है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ सही गलत में डिसीजन लेने में पता नहीं लगता, फिर भेद नहीं लगता, कन्फ्यूजन। कुछ होते हैं जो गलत को ही सही मानते हैं और सही को ही गलत मानते हैं। जो भी है उनका डिफ़ॉल्ट सिस्टम ये हो गया कि वो गलत ही करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, वो सोचेंगे भी नहीं, कोई भेद भी नहीं है। तो क्लैरिटी, कन्फ्यूजन एंड करप्शन, ये 3 स्टेजेस हैं। तो कैसे क्लैरिटी आती है जीवन में, है ना। और चाहे हम आध्यात्मिक जीवन की बात करें, है ना, तो कैसे पता लगता है कि हम कैसे एडवांसमेंट करें, क्योंकि ऐसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है ना। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अनुकूल है। देखिए, भगवान अभी उनके निर्देश हैं और उनके भक्त हैं, भगवान के विग्रह हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़ना है और कौन व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, उसके क्या लक्षण होंगे, वो सब बताए रखे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, गीता का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसको समझने के बाद व्यक्ति ये विश्लेषण कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि क्या उसको कैसे कार्य करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बहुत है जानना कि क्या सही कार्य होते हैं और क्या मैं सही कार्य कर रहा हूँ क्या, है ना। क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या मैं सही कार्य कर रहा हूँ क्या, और सही कार्य है क्या, तो सही कार्य कर भी नहीं पाते। कहने का मतलब, जब व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि सही कार्य है क्या, तो वो करेगा क्या। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सही कार्य जाना। हमारे प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो कहते थे, यू कैन नॉट डू गुड इफ़ यू डू नॉट नो द गुड। अगर आप सही नहीं जानते तो सही कर भी नहीं पाओगे। तो ये जो चैप्टर है, हमें सही अंडरस्टैंडिंग, समझ देने के लिए क्या सही कार्य, क्या करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको जीवन में क्लैरिटी आती है, कैसे अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हमें शक्ति नहीं आ सकती आगे बढ़ने की, और इसके बिना हमें जब सब चीज़ें दिखेंगी नहीं तो करेंगे कैसे,
तो हर चीज़ का एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव है, क्या ये क्या हो रहा है। और इस चैप्टर के आधार पे आप दुनिया की हर चीज़ को स्टडी कर सकते हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये ज्ञान है, इसके अंदर आप निश्चित रूप से आज हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ हम आपको स्पष्ट चीज़ें स्पष्ट करने का उदाहरण करके आपको कई तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, इसके आगे भी अनुशीलन की ज़रूरत है, आगे भी कल्टीवेशन की ज़रूरत है। क्षमा कीजिएगा। तो आगे भी कल्टीवेशन, आगे भी इसके अनुशीलन की ज़रूरत है। तो अब दुनिया की किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं इसके बाद आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये है क्या, इसके अंदर ये किस गुण से बना है, क्या है इसके अंदर। हाँ, तो हर चीज़ के नेचर को स्पष्ट जान पाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं प्रकृति के 3 गुण, है ना। जैसे हम जानते हैं कि भगवान ने सृष्टि करी, सृष्टि कैसे करी, ये बड़ा विज्ञान है। सृष्टि करने के साथ भगवान ने कई तरह भौतिक तत्व डाले, उसमें एक चीज़ और डाली भौतिक तत्व के साथ। जैसे हम जानते हैं पंच महाभूत डाला, मन बुद्धि अहंकार डाला, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियाँ डाली, इंद्रियों के विषय डाले, कर्म इंद्रियाँ डाली, है ना, ये और साथ में आत्मा, हम खुद, और क्या है, एक और चीज़ है प्रकृति के 3 गुण, और एक और चीज़ टाइम एलिमेंट, है ना। इससे भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है। हर किसी का एक गुण दिया है ना, हर किसी को गुण दिया है। तो उसके कहते हैं प्रकृति के 3 गुण। जब भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके साथ 3 शक्तियाँ डाली, 3 गुण डाले, 3 फोर्सेस डाली, जो हर चीज़ को ऑपरेट करेगा, हर चीज़ को चलाएगा, हर चीज़ का संचालन करेगा। तो इसको कहते हैं प्रकृति के 3 गुण। और हर कोई इन गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। इसलिए व्यक्ति कहीं जगह पे अपने आप को असहाय महसूस करता है, बंधा हुआ है, अपनी इच्छाएं हैं, अशुद्ध इच्छाएं हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अर्जुन ने भी ऐसा प्रश्न पूछा था कृष्ण से कि हे कृष्ण, ऐसा क्या है कि हमें पता है, मुझे पता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर का वेग इतना जोर की है, उसको प्रकट करता है, तो हम असहाय होते हैं और गलत कार्य जानते हुए भी उसको कर ही बैठते हैं। सबके साथ होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है और सबके साथ ही आता है। जस्ट क्षमा कीजिएगा, इसको ना ऊपर रख लीजिए। और ये सबके साथ ही आता है। तो आइए हम जानते हैं प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, ये कैसे हमें प्रभावित करते हैं और कैसे इसके पर्दे के, ये एक्चुअली इसको कह सकते हैं हमारे आगे एक पर्दा है। जब तक एक पर्दा है तब तक हम भगवान को सही से नहीं देख पाते। 3 गुण ही बंधन है। तो जैसे कोई हो कैदी, मान लीजिए लोएस्ट ग्रेड का कैदी, सबसे नीचे, जिसको बहुत ज़्यादा कठिन सज़ा मिलती है, उससे ऊपर है कि थोड़ा सा उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ज़्यादा कठिन सज़ा नहीं देंगे। सबसे नीचे का है, उससे पत्थर तोड़वाएंगे, कुछ भी काम कराएंगे। जो मिडिल क्लास का कैदी है उससे ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। और सबसे उच्च कैदी, उसको थोड़ी, कभी कभार मिनिस्टर्स भी, ऐसे बड़े लोग भी जाते हैं, VIP लोग भी जेल के अंदर, उनको भी जेल में रखा तो जाता है, लेकिन बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है ना। तो हालांकि हर कोई इस दुनिया में, हम कैदी है ना। ये दुनिया क्या, एक प्रिजन हाउस है, एक जेल है, जो शास्त्र बताते हैं जेल है। आप कहते हम जेल में रह रहे हैं, कोई कहे हम तो दिल्ली में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन है और सिटी लाइफ में रहते हैं, वी आर मॉडर्न पीपल। बट कृष्ण के हिसाब से देखें तो हम सब जेल में रह रहे हैं। जेल में क्या होता है, बंधन होता है कि खुलासा होता है? सब कुछ, जेल में सब कुछ बंद के रहना पड़ता है। प्रकृति के नियम है ना। एक उदाहरण देते हैं, नियम कितने स्ट्रांग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा है, वो अगर आग में हाथ डाले, उसको पता नहीं आग जलाती है, लेकिन चाहे उसको पता हो या ना पता हो, अगर वो आग में हाथ डाले तो हाथ जलेगा। आग ये नहीं देखेगी वो बच्चा है, छोड़ दो उसको, है ना। उसी प्रकार एक बच्चे को प्रकृति के नियम है कि आग का एक नियम है जलाना, हीट एंड फायर, हीट एंड लाइट, सॉरी। सो आग का नियम है जलाना। उसी प्रकार अगर कोई, जिसको प्रकृति के नियम पता हो या ना हो, प्रकृति के नियम उस पर काम करेंगे ही करेंगे। कोई कह सकता है ठीक है हमें नहीं पता, एक बच्चे को भी नहीं पता आग में हाथ डालने से हाथ जलता है,
उस पर भी नियम काम करेंगे। उसी प्रकार प्रकृति के कुछ नियम हैं, जैसे मैंने आपको एक नियम बताया। एक चीज़ जिस पर हम चर्चा करेंगे, प्रकृति के 3 गुण हैं। भगवान ने सबको, हर चीज़ कुछ ना कुछ गुण के साथ बनाई है ना। यहाँ तक कि हमारा दिन भी गुणों का मिश्रण है ना। तो ये 3 गुण हैं जिसे भगवान बताएंगे। अब भगवान इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया अर्जुन को, देखो हर जीवात्मा का जन्म होता है, क्यों? क्योंकि प्रकृति के गुण का संग करता है, इसलिए उसको वैसा एक नेचर मिलता है। अगले जन्म में वो नेचर उसका प्रोमिनेंट बन जाता है। तो देखिए, हर कोई समान है क्या? नहीं, हर कोई समान नहीं है। हर कोई अलग है। हर व्यक्ति यूनिक है ना। कुछ सिमिलैरिटी दिखती है। कुछ लोग खाली नहीं बैठ पाते है ना, मेहनत चाहिए। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, कुछ लोग बहुत रजोगुणी होते हैं, मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले होते हैं। कुछ लोग बैलेंस लोग होते हैं, हर चीज़ में बैलेंस चलते हैं। कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, कुछ लोगों की काम इच्छाएं बहुत तेज़ हैं, कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं, और कुछ लोग जीवन को बड़ा समझदारी के साथ समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं। जीवन है क्या, क्या होता है ना, ये जीवन है क्या, है ना। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम इंट्रोडक्शन देने का प्रयास कर रहे थे, इस पर चर्चा करेंगे प्रकृति के 3 गुण हैं क्या, हमें किस प्रकार बांधते हैं और ये किस प्रकार प्रभाव दिखाते हैं। और कोई भी दुनिया में फ्री नहीं है। और रियल फ्रीडम क्या होती है ना, कि व्यक्ति आज़ाद हो गया। तो हर कोई फ्रीडम चाहता है। किसको अच्छा लगता है कि हम जैसे लॉकडाउन में बंद हैं, आपका सबका अनुभव होगा कि बड़ा कष्ट होता है, एक कमरे में बैठे रहो, बाहर निकल ही नहीं पा सकते। कोई भी बाहर निकलेगा तो पुलिस आपको दंड दे सकती है। तो इसी प्रकार जो प्रकृति के हर मनुष्य का ये नेचर है, इससे पता लगता है कि ये मटेरियल वर्ल्ड भी क्या है, अनफिट प्लेस है हमारे लिए, है ना। हर व्यक्ति का नेचर वो आज़ादी चाहता है। और इस भौतिक में आज़ादी मिलती क्या है? आज़ादी का मतलब जो इच्छा मेरी है मैं वो कर सकूं, जो मैं चाहूँ वो कर सकूं, इसको कहते हैं आज़ादी का मतलब। वो इस जगत में पॉसिबल नहीं है। आपकी सब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ये व्यक्ति जो सोचता था इस जगत में सब कुछ कर दिया उसने। कोई पता नहीं बिरला भी नहीं होगा, कोई होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अनलिमिटेड इच्छा है व्यक्ति की, अनलिमिटेड इच्छाएं कैसे पूरी कर सकता है? वो खुद ही लिमिटेड है। तो जैसे मानते होंगे आप, कई सारे वैज्ञानिक लोग हैं, कुछ समय पहले डीएनए पे रिसर्च कर रहे थे कि मृत्यु के ऊपर कैसे विजय पाई जाए, है ना। उनको लगा डीएनए पे जब कि अब हम मनुष्य जीवन दोबारा बना सकते हैं, मरने के बाद व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। आज जिन साइंटिस्ट वो बना रहे थे, आज वो ही खुद ही नहीं है। नहीं, तो जो मृत्यु पे विजय पाने का प्रयास कर रहे थे, मृत्यु ने पहले ही उस पर विजय पा ली। तो कभी कभार हम कहते हैं आई एम किलिंग टाइम, एक्चुअली वी नॉट किलिंग टाइम, टाइम इज किलिंग अस एवरी मोमेंट। तो कोई भी फ्री नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 14वें अध्याय की शुरुआत होती है। भगवान पहले ज्ञान का गुणगान करते हैं, कितनी नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, पता हो पहले तो। एक्चुअली इसको मैं उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कुछ समय पहले था, एक उदाहरण से बताता हूँ कि कुछ समय पहले मैं कुछ भी खा लेता था, कुछ भी कैसे भी खा लिया, कैसे भी कर लिया, कुछ सोचता नहीं था इसमें क्या कितना कैसे ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं। तो मैंने थोड़ा फूड साइंस पे रिसर्च किया, क्या कैलोरी होता है, क्या BMR रेट होता है, क्या मेटाबॉलिज्म होता है, क्या इनपुट क्या आउटपुट होता है ना, क्या कैलोरी सिस्टम होता है, कितना इनटेक लेना चाहिए। फिर मैं थोड़ा आयुर्वेदिक पे रिसर्च किया, क्या बॉडी टाइप्स होता है, पित्त बॉडी क्या होती है, मेरा बॉडी टाइप क्या है, क्या सिम्टम्स हैं। चलो, आयुर्वेद एक भगवान का एक शास्त्र है जिसमें बताया गया कि इस जीवन को देने के बाद, शरीर को देने के बाद कैसे चलाना है। तो मुझे इतना कुछ पता लगा। एक बहुत ही उदाहरण से बता रहे हैं, अरे मैं तो इतनी गलतियाँ कर रहा था अपने खाने में, मेरा नेचर क्या है और क्यों बीमारी लगती है फिर। तो एक अलग साइंस है। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। भगवान को जानने के पहले सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान लेते नहीं, सिर्फ ब्लाइंड फेथ रखते हैं, है ना। कुछ ज्ञान, अपना कुछ ज्ञान नहीं है, जो जिसने कुछ कह दिया वैसे ही, अरे भगवान ऐसे, अरे ऐसे हैं। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। किसी चीज़ को भी परखने से और पालन करने से पहले ज्ञान होना चाहिए। कहता क्या है, क्या साइंस है, क्या
कहाँ तक ले जाएगा मुझे, है ना। इसको मैं पालन करूँगा तो कहाँ तक लेके जा सकता है मुझे। तो सबसे पहले भगवान ज्ञान का गुणगान करें, ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। आप क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा आपको ऐसा ज्ञान दूंगा जो सबसे अभी तक का बेस्ट ज्ञान है, बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, सबसे बेहतरीन ज्ञान दे रहा हूँ। जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं इससे भी अच्छा ज्ञान बता रहा हूँ, इससे भी अच्छा बता रहा हूँ। अब सबसे अभी तक ऐसी चीज़ नहीं बताई, अब मैं बताता हूँ, है ना। तो 14वें अध्याय में बता रहे हैं कि द बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। और इसको जानने के बाद हर कोई परफेक्शन, पूर्णता को प्राप्त करेगा। ही विल अटेन द परफेक्शन, द हाईएस्ट कॉल इन वंस लाइफ। तो ये चलिए, भगवान भी इस प्रकार का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आप एक्चुअली भगवान से भी सीखना चाहिए कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। पहले व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दिलवाइए, याद दिलाइए क्या बताने वाले हैं, ताकि व्यक्ति उत्सुक हो जाता है। हालांकि अर्जुन तो पहले से उत्सुक थे, वो सुनना चाहते थे, लेकिन भगवान भी देखिए कैसे इंट्रोड्यूस करें एक चीज़ को। ऐसा ज्ञान बताएंगे सबसे बेस्ट, जिसके बाद पूरी पूर्णता मिलेगी। व्यक्ति चाहता है जल्दी से बताइए क्या मिलेगा मुझे। और इस ज्ञान की शरण लेकर जैसे मेरा नेचर है वैसा स्वभाव प्राप्त कर लेंगे। भगवान भी दिव्य, आप भी दिव्यता को प्राप्त करेंगे, है ना। और जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हो जाएंगे। देखो ये जन्म और मृत्यु होता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं इससे चक्कर से दूर हो जाएंगे। जितना भी हम जीवन जी चुके हैं, कोई 20, कोई 25, कुछ भी उम्र होगी, जो भी आप देख रहे होंगे दर्शक, हमारा एक जीवन निर्धारित है ना। इसके बाद क्या शरीर मिलेगा हमें भी नहीं पता। आज हमें मानव शरीर मिला है, एक हमारा नेचर है, एक हमारी बॉडी है, एक हमारी फैमिली है। कुछ चीज़ें बिल्कुल हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, हमें नहीं पता, है ना। हमारे फैमिली, किस फैमिली में जन्म लेना था, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। एक साइज, एक फेस कॉम्प्लेक्शन, एक ब्यूटी, एक हाइट, सब कुछ बियॉन्ड। तो एक सेकेंड। तो भगवान कह रहे हैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे, कोई दोबारा जन्म नहीं। कहाँ जन्म होगा फिर, कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे सीधा भगवान के धाम, कृष्ण के पास जाएंगे, है ना। और एक्सपीरियंस द पेन ऑफ डेथ, दोबारा आपको मृत्यु का जो दर्द होता है मृत्यु के समय, उसको दोबारा अनुभव नहीं करना पड़ेगा बार बार। इस दर्द को हम बार बार अनुभव करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि मृत्यु के डर के इंप्रेशन हमारे मन पर छा चुके हैं। अब भगवान बताते हैं जीव और प्रकृति और भगवान में क्या संबंध है ना। एक जीव जो है हम, भगवान की शक्ति, एक है प्रकृति, है ना, और भगवान में क्या फ़र्क है। तो भगवान बताते हैं फिर पहले श्लोक में, एक सेकंड, पानी मिल सकता है। तो अब भगवान बताते हैं कि जो प्रकृति है इसको मैं बनाता हूँ, है ना। इस प्रकृति के द्वारा मैं कई जीवों की उत्पत्ति करता। प्रकृति गर्भ के समान है, प्रकृति के गर्भ में मैं जीवों को उत्पत्ति करता हूँ। यानी भगवान प्रकृति बनाते हैं और इसके अंदर जीवों को डालते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ ओ सन ऑफ कुंती आर मेड बाय पॉसिबल। जितनी भी योनियां हैं वो मैंने ही बनाई हैं। ये जितनी भी योनियां हैं ये मैंने ही बनाई हैं। और अहम बीज प्रजा प्रजा पिता, तो मैं हर योनि का पिता मैं हूँ। सारी योनियां भगवान ने बनाई हैं, प्रकृति भी भगवान ने बनाई है। अब क्या कहते हैं भगवान कि कैसे जब व्यक्ति प्रकृति बनाई है, प्रकृति के साथ 3 गुण बनाए हैं, है ना। हर कोई प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है ना। आप चाहें बिल्कुल मैं फ्री होना चाहूँ, नहीं हो सकते, प्रकृति के द्वारा बंधे हुआ। यहाँ तक कि आपका हर एक्शन कंट्रोल्ड है ना, हर एक्शन कंट्रोल्ड है। हालांकि स्वतंत्र इच्छा है, इसमें आगे हम बताएंगे कैसे ये कार्य करता है, कि हम फिर भी बंधे हुए हैं, स्वतंत्र इच्छा के साथ भी बंधे हुए हैं। वास्तविक में स्वतंत्र है ही नहीं, स्वतंत्र इच्छा भी नहीं है उस प्रकार से। तो क्या कहते हैं भगवान, जीव, जो जीव है वो इन 3 गुणों के अंदर आ जाता है। जब हम जीव हैं, हम जितनी आत्माएं हैं इस जगत में आती हैं, तो जैसे ही मान लीजिए भौतिक जगत बनाया, उसमें प्रकृति बनाई, साथ में जीव भी आ गए, और जीव उस प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, प्रकृति जकड़ लेती है गुणों से। जैसे उदाहरण देते हैं, गीता में आपने देखा होगा
कि दो कठपुतलियाँ हैं, दो व्यक्ति है, काम कर रहे हैं, ऊपर से उनकी जो 3 तरह की औरतें उनको रस्सी से बांध के उनको चला रही हैं। जैसे एक व्यक्ति देखता है कि कठपुतली जैसे जब आप देखते हैं तो लोग ऊपर से रस्सी बांध के धागे से उसको हिला रहे होते हैं, व्यक्ति काम कर रहा होता है ना। तो दिखता है लगती काम कर रहा है ना, लेकिन काम कौन करवा रहा है? ऊपर से जो उसको कठपुतली को चला रहा है। उसी प्रकार हम वास्तव में कुछ नहीं, कठपुतली हैं ऊपर से 3 गुण हमें चला रहे हैं। उसको कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। हमें लगता है काम हम कर रहे हैं, और लेकिन काम कौन करवा रहा है? काम करवा रहा है ये 3 गुण। हर एक्शन इसके द्वारा ही फिल्टर होके आता है, 3 गुणों के द्वारा ही आता है। तो आप बताते हैं 3 गुण हैं क्या? सत्वगुण क्या होता है? सत्वगुण सबसे अच्छा गुण है 3 गुणों में। इसलिए जैसे आयुर्वेद में भी कहते हैं कफा बॉडी इज अ गुड बॉडी, बिकॉज जो सत्वगुण प्रवृत्ति के लोग होते हैं कफा बॉडी के होते हैं। तो इज वर्किंग। तो आप भगवान कहते हैं कि इसमें उसको पता लग जाता है कि कैसे मुझे पाप से मुक्त होना है, कैसे सारे कलेशों से मुक्त होना है ना। आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं सत्वगुण में कि जैसे फिलोसोफर्स, कई सारे इंटेलेक्चुअल्स जीवन की सच्चाई थोड़ा जान जाते हैं, उनको क्लैरिटी हो जाती है ना। या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिलोसफर्स हैं, उस प्रकार से उनको पता लगता है कि क्या है नेचर, क्या होता है, कैसे अपने आप। कई सारी किताबें, बहुत ही किताबें मिल जाएंगी, जैसे नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन है ना, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, कई सारी चीज़ें हैं जो लोग अपने जो कष्टों को हम कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में वो लिखते हैं, है ना। कि दुनिया का विज्ञान क्या है अपने हिसाब से, ठीक है, चाहे उनकी बुद्धि जहाँ तक जाती है, लेकिन वो सत्वगुण में आने का प्रयास कर रहे हैं। एक आ जाते हैं सत्वगुण में, प्रयास तो चलो अब जीवन को ही परख रहे हैं, वो विश्लेषण कर रहे हैं उसी का। इसमें क्या होता है, भगवान कह रहे हैं वो किस प्रकार से बन जाते हैं? ज्ञान से और उसके सुख से। हालांकि भौतिक सुख ही है, सत्वगुण भी इस दुनिया के अंदर की है, हालांकि तीनों गुण में श्रेष्ठ है, लेकिन है इस दुनिया का ही, और ये भी बांध देता है हमें। इसके द्वारा भी हम कंडीशन है, बंधे हुए हैं, बाउंड हैं। तो सत्वगुण में व्यक्ति, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है या कोई फिलोसफर है, उसको क्या होता है, अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है ना, कि देखो और मैं कितना अच्छा कंफर्टेबल रह रहा हूँ, उसी में सुखी हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा रजोगुण की बहुत ही आसक्ति, बहुत ही इच्छाएं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, काम सुख की इच्छाएं, है ना। और इसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति सकाम कर्म करता है, हर कर्म एक भौतिक इच्छा के साथ करता है, और उसकी बहुत भौतिक इच्छाएं होती हैं। और फिर भगवान बताते हैं, अब मैंने जहाँ तक बताया पहले दूसरे श्लोक में भगवान ने सिर्फ ज्ञान का गुणगान किया। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने ये बता रहे हैं कि कैसे मैंने प्रकृति को बनाया और प्रकृति के अंदर जीव बनाए। ये तीसरे चौथे श्लोक में। 5वें से 9वें श्लोक में भगवान अब गुणों के बारे में बता रहे हैं, जैसे 5वें गुण में ये बता रहा है कि हर जीव कैसे हर गुणों के अंदर है। हर जीव, जैसे हमने पहले बताया कि जो भी जीव हैं, सब जीव गुणों के अंदर अधीन ही है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुण कैसे बांधता है, जैसे हमने बताया वो उसको ज्ञान से और हैप्पीनेस से, वो उसी के सत्वगुण के सुख में, जो एक सत्वगुण में आने का एक टेस्ट है, एक सुख होता है, उसी में बन जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, जिसको हम कहते हैं दिव्यता, वहाँ तक नहीं जा पाता। फिर रजोगुण में कैसे बनता है? असीमित इच्छाओं के कारण, उसकी बहुत इच्छाएं हैं, है ना, बहुत एम्बिशियस है, बहुत पैशनेट है। और 8वां तमोगुण, 7वें श्लोक में भगवान रजोगुण का चर्चा कर रहे हैं। 8वें तमोगुण। तमोगुण बता रहे क्या होता है कि वो बिल्कुल ही अज्ञानता के अंदर है ना, और फिर आलस, पागलपन, नींद, इससे नहीं ऊपर उठ पाता, है ना। कुछ लोग चाह के भी चाहते हैं, किसी को कहते हैं कि आप वो कहते हैं कि आप ना ज़्यादा 12 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, जीवन ही सोने में है। उनका सोने से ही संघर्ष ऊपर नहीं उठ पाता नहीं, उनका संघर्ष इतने लोएस्ट ग्रेड का होता है कि सोने से ही ऊपर नहीं उठ पाता, सोने से संघर्ष, मैं थोड़ा कम सोऊं, है ना, इसी में जीवन निकल जाते हैं। सत्वगुण से व्यक्ति एक सत्वगुण के सुख से बन जाता है, और रजोगुण में सकाम इच्छाओं, फ्रूटिव डिज़ायर, फल के साथ जो अच्छा करता है, या जो उसको कई तरह की उसकी हैंकरिंग्स हैं, जीवन में लॉन्गिंग्स हैं, मुझे बहुत कामनाएं हैं मेरी, उससे बन जाता है। और तमोगुण में व्यक्ति पागलपन से बन जाता है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं, क्या सही क्या गलत, वो अलग ही दुनिया में।
अब भगवान कहते हैं कि ये गुण भी क्या है, 10वें से 13 श्लोक में बता रहे हैं कि ये गुण भी कैसे हैं आपस में। ऐसा नहीं कि व्यक्ति और हर किसी को भगवान एक प्रमुख गुण से बनाया है और आपस में तीनों गुणों का मिश्रण हर व्यक्ति में होता है ना, लेकिन एक गुण उसके अंदर प्रोमिनेंट होता है। और ये गुण भी आज आप सत्वगुण में हैं, थोड़ी देर बाद रजोगुण में आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद जैसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाया जा रहा है इस प्रकार से, थोड़ी देर बाद दोबारा फिर तमोगुण में आ गए। तो ये आपस में कंपटीशन है, ये गुण भी आपस में बदलते रहते हैं, है ना। तो जब सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान आता है व्यक्ति को, सोचता है व्यक्ति, है ना, हर चीज़ का विश्लेषण करता है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो भगवान क्या कह रहे हैं, 11वें श्लोक में बता रहे हैं, जब रजोगुण आपस में गुणों का 10वें श्लोक में गुणों का कंपटीशन होता है, 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। फिर 12वें श्लोक में बता रहे हैं जब रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर लालच पड़ती है ना, वो इंटेंस एंडीवर, मतलब बहुत ही अथक प्रयास करता है व्यक्ति, बहुत ही चीज़ को पाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रयास, पागलपन वाले प्रयास, है ना, बहुत ही कांपना। और इस प्रकार जो पैशनेट रजोगुणी व्यक्ति होता है कभी संतुष्ट नहीं होता, जो उसके पास है कभी उससे संतुष्ट नहीं होगा। और हालांकि इस चीज़ की सराहना करी जाती है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे, मेहनत करने से भगवान नहीं रोक रहे, लेकिन इंटेंस एंडीवर, अपने आप को ही व्यक्ति भूल जाता है अपनी मेहनत के चक्कर में। फिर 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे जब तमोगुण बढ़ता है तो इनर्शिया, इनएक्टिविटी, मैडनेस, डार्कनेस, अंधेरा, व्यक्ति पागलपन जैसे कार्य करता है और मोह में रहता है हमेशा। तो एक उदाहरण थोड़ा अजीब सा है कि जैसे हमें मंदिर का एक बार गटर साफ कराना था, तो मतलब अगर कोई इसके सामने भी जाता तो इतना उसके अंदर वो है, क्या था, इतनी बदबू आती है, हाँ, कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन जो ये साफ़ करने वाले होते हैं, जो तमोगुण में रहते हैं, वो थोड़ा सा कुछ नशे का पान करके आते हैं, उनको पता ही लगता बदबू भी आ रही नहीं आ रही, वो तो अंदर जाके सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो मतलब वो बिल्कुल उस पर प्रभाव ही लग रहा है, वो लिबरेटेड है, लेकिन वो पागलपन के अंदर मुक्त हो गया है, वो पागलपन में जाके मिल चुका है। तो नॉर्मल व्यक्ति जैसे कार्य नहीं कर पाता, वो बिल्कुल ही पागलपन जैसे उसके कार्य होते हैं। सब कुछ ठीक करके भी आ जाएगा, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तमोगुण इतना बड़ा है, उसको पता ही लगता मैं कर क्या रहा हूँ, वो नशे में है। तो 14 से 18 के श्लोक में भगवान बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ कंडीशनिंग बाय मोड्स, जब हम इन से बन जाते हैं, गुणों से बनते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट दिखते हैं। इसके बाद एक अच्छा सा प्रिंसिपल बताएंगे आपको, बहुत अच्छा। 14वां श्लोक में बता रहे हैं, 14 से 15 श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि जब व्यक्ति जिस गुण में होता है, जब उस गुण में शरीर छोड़े तो कहाँ जाता है। जैसे अगर सत्वगुण में है और वह शरीर छोड़ता है सत्वगुण के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मलोक या जनक लोक, उच्च लोकों में जाता है, जहाँ पे अच्छे साधु संत रहते हैं। और अगर रजोगुण में अपना शरीर छोड़ता है, उसकी मानसिकता रजोगुण की है, तो कहाँ जाएगा, वो पृथ्वी पे ही कार्य करेगा, सकाम कर्म करेगा, फल की इच्छा से काम करेगा। सकाम कार्य मतलब चीज़ों की इच्छाएं करेगा, मुझे ये भी चाहिए, इंटेंस एंड वजह से बताते हैं, अनेक कामनाएं होंगी, लॉन्गिंग्स होंगी, हैंकरिंग्स होंगी। और इग्नोरेंस में अगर शरीर छोड़ेगा तो क्या होगा, वो पशु योनि में जाएगा, वो इग्नोरेंस में है, लोअर स्पीशीज, निम्न योनि में। ये कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तमगुण में रहोगे तो पशु बन जाओगे। भगवान को कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज्ञान देना है तो फिर पूरा देना चाहिए। 16, 17 और 18 में क्या रिजल्ट आता है भगवान बता रहे हैं। पहले बताया क्या डेस्टिनेशन होगी, कोई जाएगा सत्वगुण उच्च लोकों में जाएगा, रजोगुण पृथ्वी के मिडिल प्लानिटरी सिस्टम में रहेगा, तमोगुण पशु योनि में चला जाएगा। एक सेकंड। और क्या रिजल्ट होगा, सत्वगुण से शुद्धता आएगी, है ना, मन निर्मल होगा, मन साफ होगा, ज्ञान आएगा। और जैसे हमने बताया ब्रह्म उच्च लोगों की तरफ जाएगा। तो सत्वगुण के क्या है, शुद्धता आती है, मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है ना, मन शांत होता है। कभी कभी बैठे हैं सुबह के समय, बड़ा अच्छा लगता है ना।
और दिन भी हमारा 3 गुणों में हिसाब से बड़ा है। सुबह का समय है सत्वगुण का समय है, दिन का समय जब लोग काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, रजोगुण का समय है, रात का समय मेहनत करके थक जाते हैं, तमोगुण का समय। तो भगवान ने दिन भी ऐसे बनाया, सुबह सत्वगुण आध्यात्मिक प्रयास कीजिए, दिन में काम पे जाइए, और रात को तमोगुण बढ़ गया सो जाइए, क्योंकि तमोगुण में कौन जाता है, राक्षी। तमोगुण में जागने से लोग आजकल जागते हैं 12 बजे, 1 बजे तक, 4 बजे तक सोते हैं। क्या होता है, उनका तमोगुण के लक्षण बढ़ते हैं। जिस गुण में आप ज़्यादा संग करते हैं वहाँ के लक्षण आपको प्रभावित करेंगे, है ना। आपके अंदर वो आसुरी गुण आ जाएंगे, है ना। रात को जागने से वैसे ही सपने आते हैं, वैसे ही विचार बन जाते हैं। तो जिस गुण का ज़्यादा संग करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए समय पे सोना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा कर्म से, युक्त कर, आई फॉरगॉट द वर्ड, युक्त चेष्टा से कर्म, हाँ सर, अबहुदस्य योग भवती दुख। हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि हर चीज़ रेगुलेशन के साथ कीजिए, है ना। हर चीज़ नियमित के साथ कीजिए, है ना। सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, सही टाइम पे खाइए। ब्रह्म मुहूर्त उठने का समय है, और रात जैसे 8-9 बजे ये सोने का समय है। और फिर भगवान बता रहे हैं 16 से 18 अध्याय में कि जो तमोगुण है उससे आपका पागलपन बढ़ेगा, आपका मोह बढ़ेगा। मोह का मतलब अननेसेसरी अटैचमेंट होगी चीज़ों से, है ना। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार सोचते रहेंगे इसके बारे में। सत्वगुण में देखता है क्या मुझे ज़रूरी है क्या नहीं है। हैविंग डिस्क्राइब, अब भगवान ने ये सब बताने के बाद बताते हैं कैसे गुणातीत हुआ जाए, कैसे गुणों से ऊपर उठा जाए। इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाना है तो सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठना है। अब इसमें एक चीज़ बहुत समझने वाली बात है, जब जैसी व्यक्ति सत्वगुण का प्रयास कर रहा होगा, है ना, उसको तमोगुण और उसको रजोगुण का जैसी इंट्रैक्शन होगा उसको हिट करेगा। ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर उसका सत्वगुण का प्रयास, अनुशीलन बड़ा अच्छा है, तमोगुण या रजोगुण जगह में जाती है, इसको रिएक्ट, वो एक उसका एक रिएक्शन होगा, है ना। और जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं ये तमोगुणी जगह है या कमरा साफ़ नहीं है, जो भी है, तो उसको रिएक्शन होना चाहिए सत्वगुण में। उसको अच्छा नहीं अच्छा लग रहा है ना कि सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ गंदगी है, उसको अच्छा लग रहा है, यानी व्यक्ति उसी गुण के अंदर है ना। तमोगुण में है या रजोगुण में है, सारा कमरा फैला रखा है, गंदगी है, उसको अच्छा लग रहा है, उस बैठना अच्छा लग रहा है। सत्वगुणी व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता वहाँ पर। तो जो व्यक्ति जिस गुण में होता है उसमें कंफर्टेबल हो जाता है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बताते थे, जैसे अगर आपको उड़ के जाना है तो पहले आपको हवाई अड्डे पे आना पड़ेगा, है ना। तो ये हवाई अड्डे, सत्वगुण में आने का मतलब हवाई अड्डे, एयरपोर्ट पे आने का मतलब है। यहाँ से फिर हम जब सत्वगुण में आते हैं, फिर और आगे आध्यात्मिक प्रयास करते हैं और ऊपर बढ़ते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं भगवान कि अब आप 19 से 27 श्लोक में कि आप गुणातीत बनिए। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 19वें श्लोक में कि देखिए अर्जुन, आप तो कुछ कार्य नहीं कर रहे, सारे काम तो गुणी करवा रहे हैं। जैसे हमने कठपुतली का उदाहरण दिया कि व्यक्ति लग रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, उसको पता नहीं इसका रजोगुण से काम करा रहा है, कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, साथ में संयम खो बैठा है। हालांकि जीव के पास स्वतंत्र इच्छा है और भगवान इस गुण से दिव्य हैं। भगवान इस गुण में नहीं बनते, भगवान ने गुण बनाया, भगवान इन गुणों के जो कंट्रोलर है ना, मास्टर हैं। सो कृष्णा इज नॉट कंट्रोल्ड बाय 3 गुड्स, दिस इज द क्वालिटी। कृष्णा इज प्योर and to approach Krishna one has to be pure, means Krishna is liberated, always liberated। भगवान इन गुण से लिबरेटेड है और हम इन गुण के द्वारा बंधे हुए हैं। ये 3 तरह की शक्तियाँ ऐसे कह सकते हैं जो हमसे कार्य करवाती हैं, सारे कार्य करवाती हैं, है ना। हम बुरा नहीं सोचना चाहते, हमारे अंदर पूरे विचार है। और तो भगवान आगे बताएंगे रजोगुण के क्या सिम्टम्स हैं। तो फिर क्या कहने पहले भगवान कि ये जो कार्य है ये गुण हमसे करवाते हैं, लगता है मैं खुद कार्य कर रहा हूँ, नहीं। और भगवान कह रहे हैं मेरा स्वभाव क्या, मैं इन गुणों से ऊपर हूँ। पहले ये जानो कि आप डूए नहीं हो, ये गुण आपसे कार्य कराने हैं। आगे बताते हैं तो श्रवण के माध्यम से इन गुणों से जब व्यक्ति हर गुणों के बारे में जानता है, जब व्यक्ति श्रवण करता है तो इससे ऊपर उठ सकता है। और फिर अब यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे उनके मन में प्रश्न आता है जो बहुत समझ आते हैं कि किस प्रकार से गुणों से ऊपर उठा जाता है ना। अब यहाँ पे अर्जुन 3 प्रश्न पूछते हैं 21वें अध्याय में, 21वें श्लोक में।
तो 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि गुणी सारे काम करते हैं। 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे सब व्यक्ति गुणों को पार कर सकता है ना? और गुणों को पार करके जन्म मृत्यु बुढ़ापे और बीमारी से उठकर एक अमृत के जीवन को प्राप्त कर सकता है। 20वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं। अब अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है यहाँ पर, 3 प्रश्न पूछता है अर्जुन। क्या कहते हैं कि कैसे गुणों को जाना जाए उनके लक्षण से, कि कौन सा गुण क्या है, कैसे मुझ पर हावी हो रहा है ना? उस व्यक्ति का जो अलग अलग गुणों में है उसका क्या बिहेवियर होता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना? और तीसरा, कैसे मैं गुणों से ऊपर उठूं जिससे मैं भगवान को समझ सकूं। भगवान 3 गुणों से ऊपर है, भगवान को समझने के लिए हमें 3 गुण से ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान से क्या कहते हैं, भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान 3 गुणों के ऊपर है, हम अधीन हैं। भगवान के लेवल पे आना पड़ेगा, इन द सेंस की सेम प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं 3 गुणों से ऊपर जो एक जो स्तर आता है उसको कहते हैं विशुद्ध सत्व, जिसमें प्योर गुडनेस कहते हैं। इसमें इस बहुत ही की गुडनेस में हमेशा रजोगुण तमोगुण का मिश्रण रहेगा, लेकिन जो विशुद्ध सत्व है उसमें कोई मिश्रण नहीं होता। तो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे 21वें श्लोक में कि क्या सिम्टम्स हैं जो तीनों गुणों में होते हैं, क्या बिहेवियर होता है उनका, क्या उनका आचरण होता है और कैसे इससे मुक्त हुआ जाए। तो अब आगे 22वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देना शुरू करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ ए गुणातीत, 3 गुणों से जो ऊपर उठ जाता है। 22वें श्लोक में बताते हैं, पहले जो प्रश्न का उसका आंसर है कि वो ना किसी से आसक्ति रखता है, ना किसी द्वेष करता है ना? उसके ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं और तो किसी चीज़ की वो हर ड्युअलिटी में वो समान हो जाता है, गुणातीत, किसी चीज़ का उस पर फर्क नहीं पड़ता। और 23 से 25 श्लोक में भगवान अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग गुणों में। पहले तो गुणों से जो पार कर जाए उसका क्या लक्षण है, सॉरी व्हाट आर सिम्टम्स, गुणातीत। तो 23वें श्लोक में अब भगवान बताना शुरू करते हैं कि बिहेवियर ऑफ ए गुणातीत, जो व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ गया उसका क्या बिहेवियर होता है। वो न्यूट्रल रहता है ना? ना खुशी में खुश होगा, ना उसमें दुख होगा। ये सब गुणों का मिश्रण है ना? भौतिक सुख, भौतिक चीज़ में वो आनंद ना आनंद लेता है, ना दुखी होता है। इससे सुख दुख में समान हो जाता है। इसका मतलब वो नहीं आध्यात्मिक सुख नहीं लेगा, ये भौतिक सुख में क्या सुख मिला, आज इतने बड़े चढ़ गए, आज इतने नीचे कर गए, दोनों चीज़ ठीक है, एक जीवन काटना है, जो मिला जीवन में मिला। और क्या है, अपने आप में वो स्थिर हो जाएगा, वो हर चीज़ को समान दृष्टि से देखेगा कि सब कुछ भगवान की सृष्टि है, चाहे वो एक पृथ्वी हो, चाहे एक पत्थर हो, चाहे गोल्ड हो। और निंदा और क्या कहते हैं स्तुति में, दोनों में समान, मान दीजिए अपमान दीजिए, दोनों में समान, भौतिक मान भौतिक समान, दोस्त दुश्मन सब उसके लिए एक बराबर है, सारी भौतिक क्रिया छोड़ देगा, वो गुणातीत हो रहा है, गुणों से ऊपर उठ रहा है। अब 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भक्ति की जो विधि है वो आपको 3 गुणों से ऊपर उठाती है ना? तो कैसे, माम चयो विचारेना, कि 3 गुणों से कैसे ऊपर उठता है, तभी हम भक्ति पे इतना जोर देते हैं। प्रभुपाद जी भी हर गीता के हर तात्पर्य में भक्ति पे वो जोर देते हैं। क्यों? इस गुणों को व्यक्ति, देखिए 2 चीज़ें हैं। पहले तो व्यक्ति बिल्कुल कंट्रोल्ड है ना, कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं व्यक्ति जीव के पास स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन जब तक वो गुणों के अधीन है वो स्वतंत्र इच्छा का उपयोग ही नहीं कर पाएगा, वो एक तरह का रोबोट है ना? बस यह है कि अपनी स्वतंत्र इच्छा उन 3 गुणों के अंदर है कि अपने जो भौतिक जीवन में जितने भी जीवन है उसको बढ़ा रहा है बस, है ना? जब हम आध्यात्मिक प्रयास करते हैं तभी हमें एक चॉइस मिलती है कि हमें ये करना है या वो करना है। तब तक हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, है ना? तब हमारे रिस्पॉन्सेज बदलते हैं। तब जब व्यक्ति को चॉइस मिलेगा तभी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। यानी जब तक कि व्यक्ति एक आध्यात्मिक ऑप्शन जब तक नहीं मिलता स्पिरिचुअल एक्टिविटी का, व्यक्ति के बिल्कुल रोबोट है, वो वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे भगवान कह रहे हैं। वो उसको लग रहा है मैं करता हूँ, मैं डूअर में हूँ, लेकिन करवा से ढूंढ रहे हैं, उसका रजोगुण से करवा रहा है वो खुद नहीं कर रहा। उसी प्रकार जब व्यक्ति आध्यात्मिक प्रयास करता है, भक्ति में लगता है भगवान की, तो समझ पाता है ये रजोगुण का है, ये भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की जो वाणी है रजोगुण तमोगुण से ऊपर की है ना? ये गुणातीत बनाने के लिए है, इसलिए भक्ति का प्रयास करता है। भगवान 3 गुणों से ऊपर है, इसलिए भगवान की शरण लेकर ही वो 3 गुणों से ऊपर होता है। तो भगवान कह रहे हैं माम चो यो अभिचारे ना, जो फुल डिवोशन सर्विस 24 आवर्स डिवोशन सर्विस में लगता है, वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। यानी जितनी भक्ति में आप प्रगति करेंगे उतना गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में मुक्त हो जाते हैं, इकट्ठे 100% भक्ति होगी तो होंगे। जितना आप प्रगति कर रहे हैं उतना उतना गुणों का प्रभाव आपके ऊपर कम होता शुरू हो जाएगा।
और ब्रह्म भुआय कल्पते, वो भ्रम के लेवल पे यहाँ पे ना आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करता है। फिर भगवान बताए वो भ्रम का कौन हूँ, वो मैं ही हूँ। भ्रम का शेल्टर भी मैं ही हूँ। वो कहने का मतलब है वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर ये अध्याय खत्म होता है। तो संक्षेप में बस इसको समराइज़ करते हैं। ये भगवान ने इस सृष्टि की रचना 3 गुणों से करी है। हम सब 3 गुणों के अधीन हैं, इसलिए भगवान को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान 3 गुणों से ऊपर है। भगवान को समझने के लिए हमें 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। और ये भक्ति एक ऐसी विधि है जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। और फिर अलग अलग लक्षण बता रहे हैं। सत्वगुण में ज्ञान आता है, रजोगुण में, मैं शायद एक चीज़ यहाँ पे बताना रह गया, या एक चीज़ मैं बताना, रजोगुण में बहुत व्यक्ति प्रयास करता है, तमोगुण में बिल्कुल पागलपन में रहता है, सत्वगुण में व्यक्ति खुश रहता है। भगवान बता रहे हैं उसको एटलीस्ट एक सुख अनुभव होता है। रजोगुण में बहुत ही मिजरी, क्योंकि असीमित इच्छाएं हैं, मिजरीज। भगवान कह रहे हैं दुखम लोभ, वो लोभ रहेगा, दुख रहेगा। और तमोगुण में उसको क्या आएगा, उसको पागलपन आएगा और मोह के अंदर काम करेगा। किसी को कुछ प्रश्न हो? How to stay focused on Krishna consciousness and prescribed duty? How to be above from tamoguni nature? तो इनका प्रश्न है हाउ टू बी फोकस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड इन वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हाउ टू ओवरकम वंस तमोगुण। हर चीज़ के लिए प्रयास की ज़रूरत है निश्चित रूप से, लेकिन सही प्रयास की भी। तो कृष्ण कॉन्शियस में पहले आपका प्रश्न था कि कैसे हम फोकस रहें। फोकस रहने से पहले मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये बिल्कुल इंडिविजुअल सबसे पहले मार्गदर्शन में रहें, है ना, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे फोकस करें, क्या आपके कार्य हैं, क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तमोगुण मुझे ओवरकम, कहाँ पे आपको तमोगुण आता है। तमोगुण डाउट्स के रूप में भी आता है ना, जैसे स्क्रिप्चर्स जब हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान आता है सत्वगुण से। तमोगुण का एक लक्षण है कि संशय आते हैं। तो सबसे पहले एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, क्या आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, देखना पड़ेगा। एक सैद्धांतिक रूप से जो इसका आंसर देंगे, जो प्रिंसिपल इसको समझने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ में प्रयास की ज़रूरत है। जो तमोगुण के जो मान लीजिए क्रियाएं या जो लक्षण आपको, जिससे आपको स्ट्रगल होता है, और उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। निश्चित से सबसे महत्वपूर्ण प्रयास तो है कि जो हम एक हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, सबसे पहले सत्वगुण में आने के लिए जो ज़रूरी है कि आप जल्दी उठ के अपना हरे कृष्ण मान का जप करें, मंगल आरती अटेंड करें, और कुछ शास्त्रों को पढ़ें और कुछ श्रवण करें। जैसे हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम का पैकेज है, ये बहुत ही अच्छा पैकेज है प्रभुपाद जी ने हमें, ताकि जितने भी भक्त हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो क्या कर सकते हैं, सत्वगुण में आ सकते हैं। क्योंकि बिना सत्वगुण के अंदर उनको कन्फ्यूजन ही रहेगी। रजोगुण में कन्फ्यूजन, तमोगुण में करप्शन, है ना, सत्वगुण में क्लैरिटी। सत्वगुण क्लैरिटी का गुण है, जो चीज़ें स्पष्ट दिखती है, आध्यात्मिक क्या प्रयास करने हैं। रजोगुण में बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तमोगुण में करप्शन, व्यक्ति अब करप्ट हो चुका है माइंड, अब वो गलती करेगा। तो सबसे पहले भक्ति का तो प्रयास है, हम जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको अच्छे से करिए और मार्गदर्शन लीजिए, क्या चीज़ तमोगुण में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे उससे ऊपर सकते हैं। एंड देन यू टेक गाइडेंस एंड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग। मैं इसमें पर्सनली ऐसा कुछ कह नहीं सकता किस चीज़ से आपको स्ट्रगल होता है, आप इसके लिए गाइडेंस लीजिए, कैसे तमोगुण से मैं ऊपर उठ सकता हूँ। हर चीज़ का कुछ चीज़ों को हमें देख के समझना पड़ता है, क्या इंडिविजुअल केस है। और भक्ति का प्रयास कीजिए, निश्चित से शास्त्रों को पढ़िए और हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, और जितना हो सके ऑनलाइन बैठ के आप मॉर्निंग टाइम कीजिए, है ना, साथ में बैठ के भक्त के साथ जप कीजिए, ऑनलाइन ही जप कर सकते हैं। और कई सुविधा हैं वृंदावन मायापुर में, कुछ लोग उनके दर्शन भी करके मंगल आरती अटेंड करते हैं। सत्वगुण लाने का प्रयास कीजिए। सत्वगुण आता है सत्वगुण के क्रियाएं करने पर, जैसे जल्दी उठना, शास्त्रों को पढ़ना भी सत्वगुण का कार्य है ना, इससे हमारा सत्वगुण बढ़ता है, भगवान के बारे में सुनने से सत्वगुण बढ़ता है, चीज़ें क्लियर दिखती हैं। तो इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के हिसाब से कितने बजे सोना सही और कब उठना कितनी देर? गीता में भगवान बता रहे हैं 6 घंटा सोना मनुष्य के लिए पर्याप्त है, और कुछ हो सकता है किसी की बॉडी और 6 से 7 घंटे, 6 घंटा आइडली बताया गया गीता में,
और यहाँ प्रभा जी लगते हैं 6 घंटे से जो ऊपर सोता है वो मानव नहीं पशु है। तो 6 घंटा सोना पर्याप्त है। और सोना अगर जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अगर आप 9 से 3 की नींद लेते हैं और अच्छा है, इतना नहीं तो 10 से 4, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक अगर जो विधि जाने कि कब उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो शायद 4:10 के आसपास से होता है और 4:59 तक 58 मिनट तक, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसमें हमें उठना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है इस प्रकार लगा सकते हैं, जो सनराइज़ का टाइम है उससे 1.5 घंटा पहले, तो लगभग 4 बजे के आसपास पानी चाहिए, इसमें उठना चाहिए। और उससे पहले अगर 10 बजे सो रहे हैं, 9:30 सो रहे हैं, दैट्स गुड इनफ, 6 घंटे की नींद ले पाते हैं। और इसमें एक भी है आयुर्वेद के हिसाब से, अगर आप 2 पहर सोते हैं वो पर्याप्त हैं, और 1 पहर 3 घंटे का होता है। अगर आप 9 से 12 सो रहे हैं तो 1 घंटे में आपको 2 घंटे सोने का फ़ायदा मिलता है। प्रभुपाद जी इस नियम का पालन करते थे, इसलिए प्रभुपाद जी हमारे 9 से 12 या 12:30 तक ही सोते थे, उसके बाद उठ जाते थे, उसके बाद पूरा दिन काम करते थे, क्योंकि 3 घंटे की नींद में आपका 6 घंटे का रेस्ट हो गया। और 12 से 3 सोने में 1 घंटा सोने पे 1.5 घंटे का रेस्ट मिलता है, मतलब आपको फ़ायदा मिलता है। 3 से 6 1 घंटा सोने पे 1 घंटा, और 6 बजे के बाद दिन में कभी भी सोने पे कोई नींद का कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे रेस्ट नहीं मिलेगा, उससे तमोगुण बढ़ता है। और अगला प्रश्न, what is the reason that a person is not able to do worship or prescribed duty regularly? ठीक है, यहाँ पे आप प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ ने किसी की बात करिए, क्या कारण है कि वो एक कंसिस्टेंटली एक निरंतर वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर पाता, उसमें चूक जाता है। कई कारण हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे मैं ये मान के चलूँ, जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ जो हम देख रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो मेरे नेचर के अकॉर्डिंग जो मैंने दुनिया में काम चुना है ना। एज स्टूडेंट है तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप मेरे ख्याल से पढ़ाई की बात कर रहे होंगे, क्यों मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तो देखिए, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए हम रजोगुण में हैं, तमोगुण में हैं। जब रजोगुण में मन होता है तो फ्लिकरिंग रहता, स्टेबल नहीं रहता है ना, तमोगुण में आलसी हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करना भी चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगी सही से, क्योंकि आप रजोगुण का प्रभाव है, मन अनस्टडी हो जाता है, तमोगुण में अंदर मन आलसी हो जाता है। और अलर्टनेस चाहिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को करने के लिए। एक जैसा किसी ने पहले प्रश्न पूछा, फोकस चाहिए, एक ना बैलेंस फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए, जो सतोगुण के द्वारा प्राप्त होता है। तो अपना सतोगुण बढ़ाइए, ये एक साइंस है। अगर ये चीज़ ना होती हमारे पास, ये ज्ञान नहीं होता, तो हमेशा तमोगुण में रहते हैं। अब हमारे पास ज्ञान है, सतोगुण में आ सकते हैं, ज्ञान है, और दूसरी बात उसके बाद एक प्रैक्टिकली एटमॉस्फेयर भी है, फैसिलिटी भी है। तो इस्कॉन के द्वारा ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि व्यक्ति भगवान का प्रसाद लेके, शास्त्र पढ़ के, ज्ञान सुन के, समझ के, एक सुबह का मॉर्निंग प्रारंभ करके सतोगुण में आ सकता है। तो एक ज्ञान है, उसके साथ एक प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर भी है। तो दोनों चीज़ का लाभ उठाइए। निश्चित से सतोगुण में आने में समय लगता है, लेकिन प्रयास करना शुरू कीजिए, असर दिखना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्ण। आंखें बंद करके जब चैंट करता हूँ तो क्या ध्यान करूँ, दिमाग में कैसे पिक्चर लाऊं ताकि इधर उधर दिमाग ना जाए? आंखें बंद करके हम जब करें तो हमें सिर्फ कहीं ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि मैं जो हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण कर रहा हूँ उसको सुन रहा हूँ। ये महामंत्र भगवान से भिन्न है, इसको जपने से आपके सब गुणों से आप ऊपर उठ जाएंगे। तो सतोगुण भी इसी से आएगा। तो इसको बस सुनिए और कुछ मत कीजिए, अभी किसी और चीज़ पे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। इसको मंत्र मेडिटेशन कहते हैं, और भगवान के नाम पे ध्यान लगाइए। बस मैं हर जो शब्द बोल रहा हूँ उसको सुनूं, और कुछ मत कीजिए। गुडनेस वाले लिबरेट इसलिए नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते, इनका प्रश्न है क्योंकि वो अपने ज्ञान के अहंकार से बन जाते हैं। उनको वो सत्वगुण का भी एक सुख होता है ना। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है, सब अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी प्रकृति है, तो यहाँ तक ठीक है, अच्छा लगता है सत्वगुण में। ये मैं जब किसी से आसक्त नहीं हूँ, अनअटैच हूँ, ठीक है, उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है, अनासक्ति से, डिटैचमेंट से व्यक्ति का मन बड़ा शांत हो जाता है। लेकिन अपने आप में ये परम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अभी भगवान को नहीं समझा,
वो मन भगवान में नहीं लगा, सिर्फ एक शांति के लेवल पर आया अभी, है ना, पीसफुलनेस आई है। तो लोग पीस, जो शांति है, मन में शांति रखो बस, है ना, किसी का बुरा मत सोचो, किसी और बुरा मत करो, यहाँ तक ही करते हैं। अभी भगवान नहीं जुड़े, सिर्फ एक भौतिक लेवल पर ही बात हो रही है, यह भी मटेरियल गुण ही है, अभी आप स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं आए, तो इसलिए ये भी बांधता है। तो व्यक्ति जैसे उसको अपने ज्ञान का, अपना जो सुख है उसी से आसक्त हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा, मैंने मैसेज किया है। वी कैन नेम आवर विशेस और क्वालिटीज। वी कैन नेम आवर विशेस और क्वालिटीज, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये आपका थोड़ा प्रश्न क्लियर नहीं है। वी कैन नेम योर आवर विशेस एज क्वालिटी, या कुछ गुण हो सकते हैं हमारे, कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, रजोगुणी हो सकती हैं, कुछ तो देखना पड़ेगा, इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन आया उन्हीं भक्त का जिन्होंने पूछा था चैंटिंग के बारे में। कृष्ण का साकार रूप दिमाग में रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपके लिए काम डबल मुश्किल हो जाएगा। साकार रूप पे ध्यान लगाना भी है और सुनना भी है। तो चैंटिंग की जो विधि है, नाम रूप गुण लीला, साकार रूप पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही भगवान देते हैं अगर आप चैंटिंग में सिंसियर हैं तो, है ना। तो हम शुरू में यही बताते हैं कि आप सिर्फ क्या कीजिए, आप सिर्फ सुनिए। आप किसी के पिक्चर के आगे भी जप करना चाहते हैं, ऑल्टर के आगे भी जप करना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य को मत छोड़िए कि मैं सुनूं। चाहे कभी लोग ऑल्टर में आके भगवान की मूर्ति के रूप, जो विग्रह है, इनके सामने जप करते हैं, या कोई अपने मंदिर में लैमिनेशन के सामने जप करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आँख खोल के भी जप कर सकते हैं, उनको देख के भी जप कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उनको सुने, क्योंकि सिर्फ ध्यान इतना लग जाए कि आपने सुनना बंद कर दिया, तो आप ध्यान दे लगा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुनने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा।